नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो एग्जाम स्टडी में। आइए आज हम लोग हरियाणा टेट लेवल 3 पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यह एग्ज़ाम 2022 में हुआ था और यह ज्योग्राफिक पेपर था। ए सेट ए था और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे और 2.5 घंटों का पेपर था। इस वीडियो में हम लोग जो कॉमन पेपर है भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3 इसको देखेंगे, जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग 1 में आपका सीडीपी हो जाएगा, भाग 2 में लैंग्वेज हो जाएगा और भाग 3 में सामान्य अध्ययन का पेपर है। और जो विषय का पेपर है भूगोल का, उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पार्ट 1 है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है, क्या कहलाता है? यह शक्ति परीक्षण कहलाता है। एक का सही जवाब 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं, तो वह क्या है? 2 का सही जवाब 3 हो जाएगा, सहकारी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है? तो 3 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, प्रकार उपागम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? 4 का सही जवाब 1 है, काल्पनिक दुनिया में रहना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? तो 5 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, विस्थापन। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई है जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, कहलाती है। तो इसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा। ठीक, सही जवाब 3। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो 7 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, मेयर एवं पीटर सलोवे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो 8 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थार्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तो 9 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो 10 का सही जवाब 1 हो जाएगा, आधारभूत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रानफेनब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? तो 11 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, माइनर सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ संवेग है, दूसरी तरफ मूल प्रवृत्ति है। तो इसमें 12 का सही जवाब 1 हो जाएगा, क्रोध निवृत्ति, ये सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किशोरों को सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 13 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, सामाजिक क्रियाविधि का आयोजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो 14 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, सामाजिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर
मेहदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है। 15 का सही जवाब का 4 हो जाएगा। पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो 16 का सही जवाब का 4 हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्यक्तित्व अध्ययन की शीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं। तो 17 का सही जवाब 1 है, आल्पोर्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन है 18, संप्रेषण के कौशल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है। तो सही है पूछ रहा है, तो 18 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, सुनना और पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो 19 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, सैद्धांतिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोहलबर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वीकृति नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं। तो 20 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, उत्तर रूढ़िगत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 को आयोग ने कैंसिल किया है और इसका अंक सभी को समान रूप से मिला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक। तो 22 सही जवाब का 1 हो जाएगा, मरे एवं मार्गन के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। तो 23 सही जवाब का 1 हो जाएगा, निश्चित अनुपात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है। तो 24 सही जवाब का 4 हो जाएगा, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो 25 सही जवाब का 4 हो जाएगा, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। ठीक। 26 है कि रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है। तो 26 सही जवाब का 2 हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा का। ठीक। 27 है कि एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है। तो 27 सही जवाब का 1 हो जाएगा, 80। 28 है कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। तो 28 सही जवाब का 4 है, अपसारी चिंतन का परिहार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है। तो 29 सही जवाब का 2 हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्वेश्चन नंबर 30 है, भूख एवं प्यास किस प्रकार का प्रेरक है। तो 30 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, आंतरिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक 30 क्वेश्चन CDP के हो गए। ठीक, आगे पार्ट 2 से लैंग्वेज देखेंगे। ठीक, अब यहाँ भाग 2 पार्ट 2 है, भाषा हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी 15 क्वेश्चन इंग्लिश का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, मतलब हिंदी का पहला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो 31 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, गरुड़। वैन्त्य कामारी काक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो 32 सही जवाब का 1 हो जाएगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक। 33 है कि आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 33 सही जवाब का 2 हो जाएगा, रीतिवाचक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। तो 34 सही जवाब का 3 हो जाएगा, सुकृति सत्कर्म, सुकृति पुण्यवान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उसने मुझे सदैव धोखा दिया वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा। तो 35 सही जवाब का 3 हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 36 है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 36 सही जवाब का 2 हो जाएगा,
हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएं हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो 37 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, व्याधि में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है कि समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो 38 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, आकंठ बहुव्रीहि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो 39 सही जवाब का 2 हो जाएगा, वयोवृद्ध। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा का मतलब 40 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, श्रमिक। ठीक। 41 है कि विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो 41 सही जवाब का 2 हो जाएगा, उन्मुख का अभिमुख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 42 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, गुर्राहट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। तो 43 सही जवाब का 4 हो जाएगा, दंत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। 44 सही जवाब का 1 हो जाएगा, पाशविक। क्वेश्चन नंबर 45 है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो 45 सही जवाब का 3 हो जाएगा, पाषाण पत्थर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 46 से अंग्रेजी का 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक। ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। तो 46 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुकड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है कि चेंज द नरेशन। कविन सेड टू मिस्टर कॉपर, प्लीज बी काइंड टू मी। तो 47 से जवाब का 1 हो जाएगा, कविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैड बेटर डॉट डॉट योर हैंड्स बिफोर यू इट। तो 48 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, वॉश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, दी वर्ड गारुलॉस मीन्स। 49 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, टालकेटिव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया है टू मैनी, स्पॉइल, दी ब्रोथ, कुक्स। तो 50 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इसमें 1 4 2 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हर वाइल इट डॉट डॉट। तो 51 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, इज रैनिंग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक। द thief took toward slash his heels slash on seeing slash the police when arrive। तो 52 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, द thief took towards। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैज कमिटेड स्लेस ए ब्लंडर स्लेस मिस्टेक स्लेस टुडे मॉर्निंग। तो 53 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, मिस्टेक। ठीक। 54 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो है नेदर यू नॉर सी डॉट डॉट मेड द मिस्टेक। तो 54 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, हैज। ठीक। 55 है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी पैसेंजर्स डॉट डॉट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन। तो 55 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, मस्ट। ठीक। 56 है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड ही किल ए लायन।
तो 56 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। वाज ए लायन किल्ड बाई हिम। ठीक। 57 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। मिस्टर सुधीर सोनी इज डॉट डॉट RAS ऑफिसर। तो 57 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा एन। ठीक। 58 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द आइडियम्स। ए रोलिंग स्टोन डॉट डॉट। तो 58 का राइट आंसर 4 हो जाएगा गेदर नो मॉश। ठीक। 59 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वेन मोनिशा रिच्ड द बस स्टैंड द बस डॉट डॉट। तो 59 का राइट आंसर 2 हो जाएगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 को आयोग ने कैंसिल किया है, इसका एक अंक सभी को समान रूप से दिया है। ठीक। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा पार्ट 2 लैंग्वेज का कंप्लीट होता हुआ। ठीक। अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का, जिसमें मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता तथा सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 है सूर्योदय के समय यक्ष तथा वाई दोनों का एक दूसरे की तरफ मुंह है। यदि वाई की परछाई यक्ष की दाईं ओर पड़ रही हो तो वाई का मुंह किस दिशा में है। ठीक। तो 61 का सही जवाब का 1 हो जाएगा उत्तर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 है एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में जबकि वापसी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल है। तो 62 का सही जवाब का 4 हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी। तो 63 का सही जवाब का 2 हो जाएगा 126। क्वेश्चन नंबर 64 है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर है। 64 का सही जवाब का 4 हो जाएगा 50%। ठीक। अगला क्वेश्चन 65 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो 65 का सही जवाब का 1 हो जाएगा 220। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 है चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद लेता है तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। तो 66 का सही जवाब का 4 हो जाएगा 16 रुपये। ठीक। अगला क्वेश्चन विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य है। तो 67 का राइट आंसर 2 हो जाएगा 2736। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है Z1A X2D V6G T21J R88M P445P। तो इसको जब आप करेंगे तो इसका सही जवाब का 3 होगा। 69 है कि किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 6 तथा 10 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है। ठीक। तो 69 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा 582। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक निश्चित कोड भाषा में पार्टिकल को USB QFMDJ तथा जनरेट को FO FH FUBS लिखा जाता है तो इसी समान कोड भाषा में डॉक्यूमेंट को लिखा जाएगा। ठीक। तो 70 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 3 नलों P Q तथा R द्वारा एक टैंक 5 घंटे में भरता है। नल R Q से दुगनी गति से तथा Q P से दुगनी गति से चलते हैं तो
अकेले नल पी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 71 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, 35 घंटे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि x बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1 तथा y बराबर √3 - 1 बटे √3 + 1 कामा, तो कोष्टक में x² + y² का मान है, तो 72 से जो आपका 1 हो जाएगा 14। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा बी दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेती हैं तो ए बाईं ओर से 24वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 73 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 37। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 18% हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में है, तो कितना है वो? 600, सही जवाब 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% और महिलाओं की वृद्धि दर 8% हो एवं एक वर्ष में जनसंख्या 9600 हो तो पुरुषों की संख्या है, तो सही जवाब आपका 75, सही जवाब 2 हो जाएगा, 4000। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है 76, डी सी तथा ई से लंबा है, ए ई से अधिक लंबा नहीं है, सी ए से लंबा है, डी बी से अधिक लंबा नहीं है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? तो 76 से जो आपका 2 हो जाएगा, बी। ठीक। 77 है कि एक लड़की के फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए यक्स ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की लड़की है, तो लड़की का यक्स से किस प्रकार संबंध है? ठीक। तो 77 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बहन। ठीक। 78 है कि एक वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? 78 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक। क्वेश्चन में 79 है कि निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद है। इसमें दिया है 3, 13, 22, 32, 59, 69, 120, 130, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो 79 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 211। ठीक। 80 है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 80 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, 1 की वृद्धि होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 81 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, ये सही है। दूसरा है कि न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे, ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है, तो सही जवाब का 3 हो जाएगा। ठीक। 83 है कि हरियाणा की शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के रूप में जाना जाता है, तो 83 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, भिवानी को। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें कौन कौन से हैं? शेख तैयब का मकबरा, ये सही है। शोभा सागर तालाब, ये सही है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। तो सही कोड का चयन कीजिए। इसमें आपका 1, 2, 3 सही है, तो सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, HSIIDC। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो 86 का आपका सही जवाब है, पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सही जवाब 2 है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? तो 87 से जो आपका एक हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन बरनी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 है कि परिवार पहचान पत्र का आवेदन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक। तो इसका आप लोग कथन को पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 1 2 3 सही है। ठीक। इसको कथन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। तो 89 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसमें केवल 3 सही होगा। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। ठीक। बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो 90 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 10 और 5। ठीक है। तो दोस्तों हमने टोटल 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये सभी विषयों के लिए अनिवार्य था। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। आपका जो भी सुझाव हो उसे कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।